हाय गाइस, मेरा नाम नीरज है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूं। और आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और ये किसी भी बिजनेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है और कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कैसे अच्छा आरओआई और अच्छा रिटर्न निकाल सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बिजनेस के लिए अच्छा रिटर्न निकालना। और कोई भी जो स्टूडेंट है या जो डिजिटल मार्केटिंग बिगनर्स हैं जो कि सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटिंग दो टाइप से होती है। एक होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है पेड मीन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने पेजेस को सेटअप करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी आप पेजेस में एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं वो। और फिर उस पेजेस के लिए अपने को नेम देना पड़ता है। जब हम क्रिएट करते हैं तो नेम देना पड़ता है, कैटेगरी देनी पड़ती है, अपना बायो लिखना पड़ता है, जो भी मीन्स आपका बिजनेस है उसके लिए। देन उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ता है, आपका ईमेल आईडी डालना पड़ता है, अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत नेसेसरी होती हैं, क्योंकि अगर कोई आपके पेज में विजिट कर रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर सपोज आपका कोई जिम है तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है जिम आपका पेज देख के, अगर लेकिन उसको डिटेल नहीं मिलेगा तो इतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो किसी दूसरे के पास जा सकता है, क्योंकि अगर दूसरे के पेज में मिल गया डिटेल तो कॉन्टैक्ट डिटेल। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि याद रखनी है और अपनी पेजेस में ये इन्फॉर्मेशन मस्ट है डालना। देन उसके बाद आपका पार्ट आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का, कि आप उसमें बैनर्स डालें, कंटेंट डालें, अपना जो हैशटैग्स है वो सारी चीज़ें लगा के उस पेज का डीपी डालें, उस पेज का कवर डालें। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में आपको करना है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि जो आप जैसे पोस्ट डाल रहे हैं तो वो पोस्ट वही लोग देखेंगे या उसके जो जिन लोगों ने फॉलो करके रखा होगा आपका पेज उनके म्यूचुअल लोग देखेंगे, या जब आप पोस्ट किसी को शेयर कर रहे हैं तब देखेगी। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब तक हम अपने पेजेस के लाइक फॉलोवर इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारा जो पोस्ट डाल रहे हैं उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होना है। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेजेस के लाइक फॉलोवर बढ़ाएं सबसे पहले, ताकि जो आपकी जब पोस्ट डालो तो आपकी पोस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके, है ना। अगर आपके जब पेज में लाइक फॉलोवर ही नहीं रहेंगे तो आपकी पोस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। होप आपको समझ में आया होगा कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, और भी आते हैं, बट ये जो वीडियो है इट इज़ ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन। तो आगे जो आने वाली जो वीडियोस रहेगी मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके, है ना। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो आगे जो आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप अपने बिजनेस के लिए उनको यूज़ कर सकें। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, मीन्स सोशल मीडिया पेड एड्स। तो यहाँ समझने वाली सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जब हम पेड एड्स का नाम लेते हैं तो इट मीन्स कि हमको पैसा फेसबुक को देना पड़ता है ना। फेसबुक इन द सेंस अब सोशल मीडिया में अभी हम कर रहे हैं, तो अगर आप फेसबुक को में करेंगे तो इंस्टाग्राम फेसबुक में चलेगा। आप अगर ट्विटर, लिंक्डइन में करते हैं या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे करेंगे तो उन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आपको जाके पे करना पड़ता है। अभी लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की। तो इसके लिए दोस्तों हमको पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में हम सिर्फ उस पर्सन को पैसा पे करते हैं जो कि उस पर वर्क कर रहा है। सपोज जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो कोई अगर हमको हायर करेगा तो हम जैसे उसमें ग्राफिक बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, हैशटैग रिसर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो क्या होता है जो बिजनेसमैन होता है वो हमको पे करता है उस चीज़ का, ठीक है। बट यहाँ सोशल मीडिया पेड एड्स में होता क्या है कि हमारे साथ साथ हमको तो पे करेगा ही जो पर्सन रहेगा, जो बिजनेसमैन रहेगा, हमारी फीस, उसके साथ साथ जो पेड ऐड में जो पैसा लगेगा वो भी उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो जगह पे पैसा लगता है।
ये जो बजट का है कि कितना पे करना पड़ता है फेसबुक, ये सारी चीज़ें ये आप, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे जो आने वाली जो वीडियोज़ रहेगी मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा ये डिटेल में। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए अभी कि हमको पैसा पे करना पड़ता है स्पॉन्सर्ड ऐड चलाने के लिए, मीन्स पेड ऐड चलाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले लेकिन जब आप पेड ऐड के साइड जब जाते हैं तो आपको आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने ऐड को प्लान कर सकें। क्योंकि पेड ऐड का मतलब होता है कि हमने फेसबुक को पैसा दे दिया, आप फेसबुक को हम जैसा जैसा बोलेंगे वो वैसा वैसा ऐड चलाते जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी सही नहीं बनाएंगे और ऐड रन कर देंगे तो आपका पैसा सारा वेस्ट हो जाएगा और आप डिमोटिवेट होकर उसको बंद कर देंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है और जानना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी ऑडियंस राइट है, किस ऑडियंस को दिखाना है। क्योंकि जब हम पेड ऐड चलाते हैं तो हमारा पेज किसी ने लाइक करके रखा हो अथवा ना रखा हो, लेकिन आपका जो ऐड है उन रिलेवेंट लोगों तक पहुंचेगा, रीच करेगा। अगर सपोज मान के चलो कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स के लिए चला रहा है तो उसमें ऑडियंस आती है कि आप किस टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करते हैं या जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, या जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को अपना करियर बनाना है किसी ना किसी फील्ड में। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज आती है जिनको हमको एज अ इंटरेस्ट टारगेटिंग चूज करना पड़ता है। तो दोस्तों एक ये चीज़ हो गई। देन उसके बाद आपको टारगेट लोकेशन चूज करना है। तो टारगेट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि आप जो अपना ऐड रन करना चाहते हैं वो किस टारगेट मीन्स किस लोकेशन के लिए चलाना चाहते हैं। अगर आप कोई ऐसी सर्विस है जो कि सिर्फ मुंबई में देते हैं और आपका अगर ऐड पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है या पूरे इंडिया में चल रहा है, तो आपके जो लोग आ रहे हैं मुंबई के वही बस काम के रहेंगे, बाकी का जो पैसा है वो वेस्ट जाएगा आपका। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ जिस लोकेशन के लिए चला रहे हैं उस लोकेशन को ही चूज करके रखें बस। देन उसके बाद एज ग्रुप आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ मेल के लिए है या ओनली फीमेल के लिए, या दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों को आप सर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर हम पेड ऐड रन करते हैं फिर भी हमको सोशल मीडिया चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपके पास पेज नहीं रहेंगे या पेज अच्छे से सेटअप नहीं रहेगा तो आपका जो पेड ऐड भी जब आप रन करेंगे तो आपका जो पेज रहेगा, पेड ऐड जब हम रन करेंगे तो जो आपका जो पेज रहेगा वो भी इनकम्प्लीटेड रहेगा। तो आपको जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है वो भी अच्छे से करना है। देन उसके बाद जब आप पेड ऐड के लिए जाते हो तो वो भी आपको अच्छे से डिफाइन करके रखना है चीज़ों को। तो होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी, जो मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या रहता है और सोशल मीडिया पेड में क्या रहता है। दोस्तों एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है ऑब्जेक्ट्स। जब आप पेड ऐड के साइड जाते हैं, मीन्स जब आप एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। ऑब्जेक्ट को हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो उनको अपन बोल सकते हैं गोल्स। कि फेसबुक हमसे पूछता है कि अगर आपका जब कोई ऐड देखे फेसबुक या इंस्टाग्राम में और अगर वो इंटरेस्ट लेता है, मीन्स अगर हम शूज का ऐड चला रहे हैं मेल या फीमेल का, अगर इंटरेस्ट लेते हैं बाय करने के लिए या देखना चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको चूज करना पड़ता है कि आपको उस पर्सन का जो क्लिक कर रहा है ऐड पे, उसको मैसेज के थ्रू आप चाहते हैं कि आपके मैसेज में वो पहले मैसेज करे देन पूछे डिटेल, या आप चाहते हैं कि डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे चला जाए, मीन्स आपको वेबसाइट ट्रैफिक का चलाना पड़ेगा वहाँ पे। मैसेज का जो मैंने बताया आपको फिर मैसेंजर चूज करना पड़ेगा वहाँ पे। आप चाहते हैं कि आपके पास लीड आनी चाहिए, जो कि फेसबुक के थ्रू ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप चाहते हैं किसी पर्सन का जो कि इंटरेस्ट लेता है आपकी सर्विस में या प्रोडक्ट में, तो आप उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं और फेसबुक से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई वेबसाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जाए पहले कोई, देन उसके बाद जो आपकी वेबसाइट में फॉर्म रहता है जिसको हम लैंडिंग पेज भी बोलते हैं, तो वहाँ से जाके इंफॉर्मेशन फिलअप करें, तो वो चीज़ भी होती है इसमें, जो कि हमारे पास उसमें ऑब्जेक्ट होता है वेबसाइट ट्रैफिक एंड कन्वर्जन का। इसके बाद दोस्तों ई कॉमर्स के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैटलॉग। ई कॉमर्स जो होता है उसमें कन्वर्जन ऐड भी चला सकते हैं हम
और कैटलॉग ऐड भी चला सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आप समझ सकते हैं जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें डिफ़िकल्टीज जाएगी जो कि फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं। तो मैं जल्द ही इसमें एक वीडियो लॉन्च करूँगा जिसमें कि आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि मैं जो बता रहा था उस समय पे या समझा रहा था तो उसका प्रैक्टिकल ऐसे करते हैं हम। जो स्ट्रेटजी आपको प्लान करनी है वो भी बताऊंगा, पेजेस कैसे सेटअप करने हैं वो भी बताऊंगा।